स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, जो कि किरण 11950 और किरण 11800 दोनों के लिए आपकी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट से मेरा मतलब है कि आपकी ही बुक की है। तो टाइप फर्स्ट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो टाइप फर्स्ट की लिस्ट में आपको क्वेश्चन हो रहे होंगे स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के दो कोण है, 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन। देखो रेडियन में दिए हैं, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, वो भी आपको समझाऊंगा कैसे। तदनुसार तीसरे कोण का मान आपको बताना है। देखो नॉर्मल सी बात है, पहले आपको एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, कितना बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और डिग्री में चेंज करने के लिए हम 180 अपॉन पाई से गुणा करते हैं, समझ गए। रेडियन से डिग्री में लाने के लिए हम 180 अपॉन पाई से गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो हमें दो कोण यहाँ पे दिए हैं। पहला कोण दिया 1/2 और दूसरा हमको दिया है 1/2, 1/3। दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 5/6। हमें निकालना है तीसरा। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे, मतलब पाई में से माइनस कर देंगे 5/6 के लिए। ये हमारा आ गया तीसरा कोण। कितना आ गया, तीसरा कोण आ गया। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7 होता है, माइनस का 5/6। 22 की गुणा 6 में करो, कितना बनेगा, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 12, 6 दूनी 12, 132। 7 गुणा इसमें कर दो, माइनस का 35, और इन दोनों की कर दो आपस में गुणा, 42। तो मेरा कितना आ गया, ऊपर देखो माइनस करोगे 132 से 35 के लिए तो बचेगा 97 अपॉन 42। ये मेरा किस में आ गया, रेडियन में आया है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा मान डिग्री में। देखो सब डिग्री में दिए ना इसके ऑप्शन, मुझे डिग्री में पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो मुझे डिग्री निकालना है, तो एक रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो मैं निकालना किसका, 97 अपॉन 42 का। और क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी गुणा हो जाएगी किससे, 180 अपॉन पाई से। तो 180 अपॉन पाई, तो 97 इंटू 42 अपॉन 42 इंटू 180 अपॉन पाई का मान होता है 22/7। 7 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 97। 7 ऊपर ले आऊँगा, इसके साथ में कर लूँगा 7 अपॉन 42, ठीक है, गुणा 180 अपॉन 22, ठीक है। 7 6 42, 6 3 18, 30 बार गया, ठीक है। 2 से कट जाएगा 15 बार, 2 से कटेगा 11 बार। तो नीचे तो मेरा 11 आए आना ही आना है, और 15 गुणा इसमें करूँगा, 15 7 105 और 15 निम्मा 135, 5 14। तो ये मेरा आ गया 1455/11। 1455/11। इसमें 1455/11 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लो और ज़्यादा। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से, 11 एकम 11, एक बचेगा, 3 बचेंगे, 11 3 33, 11 दूनी 22, बचेगा 2, बचेंगे 3, तो 3 बचेगा, 3 ऊपर आ गए, नीचे नीचे आ गए। तो 132 सही 3 डिग्री मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है, 2:15 के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तो मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनता है। तो इसका आपको एक फॉर्मूला नोट कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको कोण या एंगल निकालना हो तो कोण निकालने का फॉर्मूला आपको नोट कर लो। थीटा बराबर होता है 60h, एच का मतलब आवर, माइनस 11m, m का मतलब मिनट, अपॉन का 2। तो देखो कितने दे रखे हैं, 2 घंटे दे रखे हैं, तो 60 गुणा 2 बज के मतलब 2 घंटे, माइनस 11 गुणा, और टाइम कितना दे रखा है मुझे, 15 मिनट, तो माइनस 2 गुणा 11 गुणा 15, बट्टी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 120, माइनस 11 गुणा 15 कितना हो गया, 165 बट्टी 2। 120 में से अब 165 माइनस करोगे कितना बचेगा मेरा, 45। तो 45, देखो माइनस तो कभी आप सोचोगे सर माइनस का 45 आएगा, तो माइनस का हम नहीं लेते हैं। टाइम कहीं माइनस में होता है, नहीं होता है। तो 45.2 और 45.2 का मतलब होता है 22 सही 1/2, 22.5 डिग्री। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर, देखो थर्ड नंबर देखो। थर्ड में बोला है, उस समय
अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है? एक सम अष्टभुज का एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है? देखो सम अष्टभुज का प्रत्येक कोण का फॉर्मूला याद करो पहले, ठीक है। सम अष्टभुज का प्रत्येक कोण, इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1/8 2n-4, ठीक है। इंटू में आता है सम कोण, ये मेरा बन गया फॉर्मूला, इंटू में सम कोण। और सम कोण कितने होता है? 90 डिग्री का। सम कोण कितने का होता है? सम कोण का समान कोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और अष्टभुज है तो अष्टभुज का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। समअष्टभुज का मतलब 8 भुजाएं वाला, n की वैल्यू 8 आ गई। तो रख दो फॉर्मूले में वैल्यू 1/8 2 × 8 -4 × 90 डिग्री मतलब समकोण, समान कोण 90 डिग्री। 2 16 में से 4 गया आपका 12 बचेगा, तो 12 गुणा 90 डिग्री अपन कितना आ गया नीचे मेरा 8, 4 3 12 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 45 बार, तो 45 दिए कितना आ गया 135, तो मेरा 135 डिग्री आ गया। मुझसे पूछा क्या है? रेडियन में पूछा, रेडियन में। तो देखो हमने जब डिग्री से रेडियन से डिग्री में आए थे तो हमने 180/पाई से गुणा की थी, लेकिन जब हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पाई/180 से गुणा करेंगे। जब हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो 135 में गुणा करेंगे पाई/180 की। और जब हम पहले कोण निकाला था हमने डिग्री में गए थे तो हमने 180/पाई से गुणा की थी। इतना आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो 135 गुणा 22/7/180 कितना हो जाएगा? 135 गुणा देखो पाई का मान रखो मत, ठीक है, पाई/180, क्योंकि इसमें पाई का मान दिया है। 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 दिए 15, 5 6 30, 3 से कटेगा 3 3 27, 3 3 2 6, 3 3 9 3 4 12, ये आ गया 3/f/4। तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है 3/f/4, ये मेरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको कहीं भी रहती है तो सिंपली आपको कमेंट करके बता देना है कि सर मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पर आप क्लियर करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और पाई/12 है, ठीक है, तो हमसे पूछा डिग्री में कोणों का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, देखो डिग्री है और एक रेडियन में है, तो हम पहले डिग्री रेडियन में चेंज करेंगे। तो अगर आपको कहीं भी दे रखे हैं दो कोण दे रखे हैं ए और बी, समझना बात को ध्यान से, ए और बी दे रखे हैं, उन दोनों का योग दे रखा है, वो दे रखा है 135 डिग्री, और उनका जो आपको अंतर दे रखा है वो दे रखा है पाई/12। तो इसको हम गुणा किस में कर लें? चेंज डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 180/पाई से गुणा करते हैं। तो पाई से तो पाई कट गया, 12 से कितनी बार कटेगा? ये 15 बार, तो 15 डिग्री। तो मेरे यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि a + b का मान तो मेरा 135 डिग्री है और मेरा a - b का मान 15 डिग्री है। अच्छा एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, ए मेरा जो होता है वो होता है दीर्घचाप, मेजर आर्क जिसको बोलते हैं, कितना दीर्घचाप होता है, और बी मेरा जो होता है वो होता है लघुचाप। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, दीर्घचाप और लघुचाप, ठीक है। अब देखो पूछा क्या क्वेश्चन में तो डिग्री में कोणों का मान क्या होगा। देखो अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, a + b का मान दे रखा है और a - b का मान दे रखा है, तो आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको a का मान निकालना है, दीर्घ का मान निकालना है, a का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 135 को और 15 को ऐड करके आधा कर दो, तो 135 और 15 को ऐड करो, कितना बनेगा आपका 150, और 150 का आधा कितना होता है 75 डिग्री, तो एक का मान तो आ गया 75 डिग्री। और जब भी आपको v का मान निकालना हो, लघुचाप का माइनस वाले का, तो इन दोनों को मतलब इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 135 - 15/2, बस इतनी आपको ट्रिक याद रखनी है। तो मेरा कितना बन जाएगा 120/2, और 180 बराबर कितना होगा 60 डिग्री। तो 75 और 60 देखो किसमें, सेकंड ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा, 75 और 60 वाला। इतना सा लॉजिक आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर देखो 5, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः इतने इतने हैं, यदि पाई का मान 22/7 मान ले तो अपेक्षाकृत लघु कोण का मान कितना होगा। दीर्घचाप सॉरी चाप चाप कर लो या कोण कर लो, ठीक है, यहाँ पे दीर्घचाप या लघु कोण, ठीक है, यहाँ पे कर लो कोण। सॉरी, यदि दो कोणों का योग और अंतर, सेम क्वेश्चन है। देखो पहले हम क्या करेंगे, जो रेडियन में दे रखा है उसको हम डिग्री में लेके आएंगे, और जब रेडियन से डिग्री में लेके आते हैं तो 180/पाई से गुणा करते हैं, याद रखो। अब देखो मान दे रखा 22/9 रेडियन, 22/9 गुणा 180/पाई, तो 180/22/7, 22 से 22 कट गया, 9 से 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो मेरे 140 डिग्री आ गया, 140 डिग्री।
तो जो मान है मेरा ए प्लस बी का जो मान दे रखा है, योग दे रखा है, वो आ गया 140 डिग्री। और दूसरा दिया है 36 डिग्री, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया मेरा, 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, पहला। दूसरा मुझसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है मुझसे लघु कोण बी का मान पूछा है। माइनस कर दो, 140 में 36 घटाओ कितना बचेगा, 94, सॉरी 104 बचेगा ना। 140 में से 36 घटाओगे 104 बचेगा। मुझे बी का मान निकालना है, ए का निकालना होता तो मैं जोड़ के आधा करता, इसमें घटा के आधा कर रहा हूँ। तो 140 में 36 घटेगा तो 104 बचेगा बट्टे 2, तो आगे मेरा 52 डिग्री। तो 52 डिग्री देखो मेरा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मेरे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। 5वां हो गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, एक घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई द्वारा 3 बजे व निर्दिष्ट कोण का मान ज्ञात करो। देखो 3 बजे का मतलब 3:00। थीटा का मान निकालना है मुझे, तो हो जाएगा 60, एच मतलब 60 गुणा 3 माइनस 0 का मतलब 11 गुणा 0, और ये मोड जो लगा रखा है ना यहाँ पे, ये प्लस के शो करते हैं। ठीक है, हमारा जो मान आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो ये तो 0 हो गया, 6 गुणते 180/2 आ गया, और 180/2 का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ये 180 को हम पाई लिख सकते हैं, नीचे 2 आ जाएगा, π/2 मेरे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। साथ देखो उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखो केंद्रीय कोण का माप, इसका फॉर्मूला याद कर लो। केंद्रीय कोण का माप, इसका फॉर्मूला केंद्रीय कोण की माप, अगर आपको केंद्रीय कोण की माप पूछी है, मतलब थीटा का मान पूछा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना L/R। L/R लंबाई और R रेडियस। L/R का मान कितना दे रखा है, 11 सेमी, और ये दे रखा है 14 सेमी। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या आंसर में, वृत्त की त्रिज्या बताओ, और जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, और जो डिग्री में लेके आना, देखो ये रेडियन में दे रखे हैं, अगर सेंटीमीटर दे रखा है इसका मतलब रेडियन में दे रखे हैं, तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए रेडियन में कितना होता है, 180/π, 180/π। तो 180 पाई का मान लगा दो 22/7 गुणा 11/14, तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो 11 गुणा 7/14 गुणा 180/22, 7 दूनी 14, 2 9 18, ठीक है, 11 दूनी 22, 2 से जाएगा 45, तो मेरा 45 डिग्री यहाँ पे आंसर आ गया। 45 डिग्री मेरा यहाँ पे आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर दिया, ट्राइंगल UVW में कोण V की माप 90 डिग्री है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो एंगल दिया है 90 डिग्री होता है, और इसमें 90 डिग्री B की माप, ये मेरा V दे रखा है, तो ये ऊपर वाला U हो जाएगा, ये मेरा V हो जाएगी, ये W हो जाएगा। उसमें दे रखा है कि tan U बराबर 5/12, EV बराबर 10 सेंटीमीटर, तो भुजा BW की लंबाई बताओ। देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा लॉजिक आपको ध्यान देना है। आपको पता है कि हम कोण कैसे निकालते हैं, लाल बट्टी कक्का से। tan का मान होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लेकिन इसमें tan U की वैल्यू दी है, tan U की वैल्यू दी रखी है, तो यहाँ से अगर मैं tan U की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूँ, लंब बट्टे आधार, ये मेरा tan U का मतलब ये वाला एंगल देखो, तो इसके सामने क्या है, लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा BW, तो यहाँ पे लिखो tan U बराबर BW अपॉन लंब अपॉन आधार, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा UV, तो आधार कितना हो गया मेरा UB। ये मुझे क्वेश्चन में इतना बस फोकस करना है। यहाँ पे देखो मान किसका दिया है, tan U बराबर 12/5, tan U बराबर मेरा 12/5 दिया, तो मेरा हो जाएगा 12 tan U की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी 12/5 बराबर BW मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, BW मुझे निकालना है, UB का मान मुझे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर बट्टे 10, तो 5 से कटेगा 10 बार, दूनी 10, और ये कटेगा 2 से, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी, तो मेरा VW कितना आ गया, 24 आ गया, तो 24 मेरे यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, यदि sin A माइनस cos A बराबर 0 तो cot A का मान बताओ। sin A माइनस cos A बराबर 0, तो मुझे cot A का मान पूछा है, तो देखो यहाँ से तो इधर ले जाऊंगा 0 की तरफ, तो हो जाएगा sin A बराबर cos A हो जाएगा, और इसको ले आऊंगा नीचे, cot A का मान बताना है, तो मैं इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, तो cos A अपॉन का sin A,
और आपको पता है संख्या इधर से इधर आ जाएगी तो 1 बचेगा मेरा यहाँ पे, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे देखो कॉज अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो कॉट ए का मान कितना आ गया 1 आ गया। पता होना चाहिए आपकी कॉज अपॉन साइन 1 होता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, कॉज 120 डिग्री का सटीक मान बताना है, कॉज 120 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, कॉज 180 माइनस 60 डिग्री, बात वही है। अब आ जाओ, आपको पता होना चाहिए ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पे ये होता है, ये आपको समझा दूंगा अगर कमेंट करके बताओगे तो। 90 180 270, 180 माइनस 180 माइनस इसमें जा रहे हैं हम, यहाँ पे आपका ACTS यहाँ पर आपका ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये चेंज 180 पे चेंज नहीं होता है तो हो जाएगा cos 60, और cos 60 का मान माइनस में आएगा, माइनस का cos 60 आ गया, माइनस का cos 60 मतलब -1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है, -1/2 का मतलब माइनस का 0.5, तो -0.5 मेरे यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना। यही हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।